जय हिंद, नमस्कार। वेलकम बैक टू टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल। साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल के फॉर्म भरे जा रहे हैं। 15 मई तक फॉर्म भरे जाने हैं। आप सभी अपना अपना फॉर्म जल्दी से भर दीजिए। काफी साथियों के डाउट आ रहे हैं सर्टिफिकेट को लेकर के कि जिनकी कैटेगरी जैसे SC ST OBC EWS है, उनका जो सर्टिफिकेट है वो कैसा होना चाहिए, स्टेट का होना चाहिए या फिर सेंट्रल का होना चाहिए। इसको लेकर के काफी ज्यादा डाउट्स आ रहे हैं बच्चों के। तो साथियों, हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो स्टेट का चलेगा या फिर सेंट्रल का चलेगा और किस डेट का चलेगा, यानी कितना पहला होना चाहिए और कितने बाद का होना चाहिए, ये हम बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो ध्यान से एंड तक देखिएगा। और साथियों, सभी साथी फॉर्म अप्लाई करें। आपकी फीस रिटर्न हो जाएगी। फीस को लेकर के कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है कि 500 रुपए 250 रुपए लग रहे हैं तो हम फॉर्म ना भरें, है ना। कई वीडियो बना चुकी हूँ मैं, ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि क्या खासियत है आरपीएफ में। आप जॉब लेते हैं तो कितने ज्यादा आपको अच्छा है और कितना अच्छा मौका आपके लिए है, सुनहरा मौका है ना। तो और इसमें पोस्ट भी बढ़ने वाली है, तो सभी साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या में अप्लाई करें। दूसरा है साथियों यहाँ पर कि आपकी जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का और स्टेट का दोनों चलने हैं। अब कौन सा कब चलेगा बात करते हैं। तो देखिए, अभी फॉर्म अप्लाई हो रहा है। अभी आप अपने स्टेट का, अगर आपका है, जैसे अलग अलग स्टेट के बच्चे हैं, तो अगर आपके पास स्टेट का सर्टिफिकेट है तो आप वो भी लगा सकते हैं। आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है। सेंट्रल का है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप अपने स्टेट का भी लगा सकते हैं, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पर आपको अपने सेंट्रल का लगाना होगा, है ना। लगेगा तो इसमें फाइनली सेंट्रल का ही, लेकिन अभी आप स्टेट का भी लगा सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। चलिए, अब हम बात करते हैं कि कितना पुराना होना चाहिए। जैसे देखिए, इसके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं 15 मई से, है ना। 15 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट हुए हैं और 14 मई तक ही फॉर्म भरे जाएंगे, है ना। तो साथियों, इसमें क्या है कि 15 मई से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, 14 मई तक, 15 अप्रैल से स्टार्ट हुए हैं, 14 मई तक चलेंगे। तो आपका जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो 15 अप्रैल से पहले का होना चाहिए। आप 15 अप्रैल के बाद का अगर बना हुआ है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मान लो आपने 15 अप्रैल को डाल दिया और आपका आया कब, मान लो कि 20 अप्रैल को आया, 22 अप्रैल को आया, 25 अप्रैल को आया या फिर 30 अप्रैल को आया और तब आपने फॉर्म भरा, तब आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा कि हाँ भाई, इस बंदे ने तो क्या किया है कि अपने वैसे ही बनवा लिया है, कोई फर्जी है ये तो, है ना। लेकिन पहले का बना हुआ होगा, आपकी डेट का एग्जाम जो क्रूशियल डेट है, जो आपके एग्जाम की डेट है, फॉर्म भरने की डेट है, उससे पहले का बना हुआ होगा तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपकी, है ना। ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए क्योंकि रिन्यू होते रहते हैं। जैसे EWS का है, हर साल बनता है, वो हर साल रिन्यू होता है। तो साथियों, सेम यहाँ पर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका जो क्रूशियल डेट है उससे पहला होना चाहिए, फॉर्म भरने की डेट से पहला होना चाहिए। 6 महीना पुराना होगा वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना सबको समझ आ गया। तो कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के आपको बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है। आपके पास जैसा है ना वैसा ही भर दो भाई, बस फॉर्म भरा जाना चाहिए। फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है, छोटी मोटी चीजों पर बिल्कुल भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। तो फॉर्म रिजेक्ट की टेंशन बिल्कुल छोड़ दो और अपना फॉर्म अप्लाई कर दो। अगर कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10वीं की मार्कशीट, आपकी एक ID और आपकी एक ईमेल होनी चाहिए आपका, और एक खाता नंबर होना चाहिए जिसमें कि पैसे आप, अगर कैटेगरी है जैसे कि आपकी OBC है, SC ST है, तो पैसे रिटर्न भी आते हैं, उसमें आएंगे आपकी। एक फोटो ले जाओ भरने के लिए, साइन और वो सब, ठीक है। ये सब और क्या होगा, 10th की मार्कशीट, है ना, और आधार कार्ड, ये सब चाहिए। बाकी अगर आप SI का भरना चाहते हैं तो आपके लिए उसमें 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, एक फोटो और आधार कार्ड, एक ID होनी चाहिए आपकी, मतलब वही आधार कार्ड हो गया, और ईमेल होनी चाहिए और एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो ये यहाँ पर हो जाती हैं चीजें। आप इनके माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं तो साथियों आप उसका सर्टिफिकेट वहां पर डाल सकते हैं। ठीक है जी, सर्टिफिकेट जरूर डालें, बिना सर्टिफिकेट के अप्लाई न करें। कि आप किसी कैटेगरी में आते हैं और आप सर्टिफिकेट नहीं डालते तो साथियों फिर आप जनरल में काउंट होंगे। और साथियों अगर नहीं भी है ना तो जनरल में काउंट हो जाना क्या हो गया,
है ना। कम से कम फॉर्म तो भर पाएगा, थोड़ी सी मेहनत कर लेना। अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं बनाया अभी तक तो, और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो, और आप SC ST से बिलोंग करते हैं या फिर OBC EWS से बिलोंग करते हैं, सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या हो गया, जनरल से भर दो भाई, लेकिन फॉर्म जरूर भर दो, है ना जी। तो ये है साथियों। और सबसे बड़ी बात है कि जो इसका सिलेबस है वो बहुत ही इजी है। रोज रात 9 बजे इसी चैनल पर क्लास चलती है GK GS की, तो आप वो क्लास ले सकते हैं। साइंस की भी क्लास चलती है, वो भी आप ले सकते हैं। यानी दोनों की क्लास 9 बजे चलती है रोज रात इसी चैनल पर। तो आप डेली जुड़िए, क्लास लीजिए साथियों, और उस क्लास को करिए। बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए सेशन रहने वाला है। कट ऑफ बहुत कम जाती है, और ग्रुप E की कट ऑफ है वो तो बहुत ही कम जाती है। वीडियो मैंने बनाई दी है चैनल पर, आप जा करके देख लो कि कितनी कितनी कट ऑफ जाती है। तो आई होप सेंट्रल का जो आपका सर्टिफिकेट, मतलब जो कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी साथियों को हो रही है वो सॉल्व हो गई होगी। किसी का भी है अप्लाई कर दो, नहीं है जनरल में काउंट हो जाएंगे, क्या हो गया, है ना। तो अप्लाई कर दो भाई। वैसे भी ज्यादा कुछ इतना बड़ा बदलाव नहीं होता है, कभी कभी SC ST की जनरल से भी ऊपर चली जाती है, तो वैसा कुछ भी नहीं है। आप सभी अपना ये सोच कर कि जो होगा वो होगा, मेहनत करेंगे, अपना मेहनत से अपना सिलेक्शन लेंगे, ये है। बाकी अप्लाई करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। बाकी कोई और डाउट रह गया हो तो कमेंट सेशन के माध्यम से पूछ लेना। थैंक यू सो मच, जय हिंद।